September we met, I could tell by your smile. सादिया आबिद के यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में हम सादिया आबिद के ईद के हवाले से लिखी गए खुसूसी नावल कुर्बानी की राह में की 7वीं किस्त आप सबकी बसारतों और समातों की नज़र करने जा रहे हैं, इस उम्मीद के साथ कि आपको हमारी ये काविश पसंद आएगी। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। आपको ज़्यादा इंतज़ार करवाए बिना नावल की 7वीं किस्त शुरू करते हैं। नावल कुर्बानी की राह में मुसन्निफा सादिया आबिद 7वीं किस्त। मामा, दुनिया में कितने ही मुसीबत ज़्यादा लोग हैं। अब आप सबको मुसीबत से निकालने निकल पड़ूं तो किससे करूँगा शादी, वो चबा चबा कर बोला था। भाभी, मेरा दोस्त मुश्किल में है और इसके मुश्किल वक्त में काम आना मैं अपनी दोस्ती का हक समझूंगा। मैं ना मुनीब को मजबूर कर सकता हूँ, ना ही करूँगा कि मुझे अपने दोस्त की इज्जत नफ्स का भी ख्याल रखना है। और मरियम में कोई बुराई नहीं है कि अली को इसकी शादी के लिए किसी से इल्तिजाएं करनी पड़े। हाँ, इस वक्त वो मुश्किल में था, इसे ये सब मुनासिब लगा तो कह दिया। ऐसा कोई आसमान नहीं टूट पड़ा। मरियम से ये शादी नहीं करेगा। अली यहाँ होता तो वो खुद अपनी बहन की शादी इससे नहीं करता। वो मजबूर ज़रूर है, बेगैरत नहीं है। और अपने दोस्त को मैं कठिन वक्त में हरगिज़ अकेला नहीं छोड़ूंगा। मरियम को मैंने अपनी जिम्मेदारी समझा था। मेरे दिलो निगाह में कोई खोट नहीं है, मगर ज़रूरत इस चीज़ की है तो मैं ये भी करूँगा। मरियम से मैं शादी करूँगा। इन दोनों पर जैसे कोई आसमान टूट पड़ा था। ज़ोहैब, ये तुम क्या कह रहे हो? नौरीन नागवारी से बोली थी। भाभी, इसके सिवा मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। लाइबा का क्या होगा? परसों इससे निकाह है तुम्हारा। लाइबा को रिश्तों की कमी नहीं है भाभी, कि रिश्तों की कमी तो मरियम को भी नहीं है, ये आप भी जानती हैं और अली की मजबूरियों से भी वाकिफ़ हैं। इसलिए मैं ये फ़ैसला लेने पर मजबूर हूँ। वो ये सब तूफ़ानों से गुजरते हुए कह रहे थे। ऐसा कोई फ़ैसला ना लो ज़ोहैब जिस पर पछताना पड़े। भाभी, पछताते तो वो लोग हैं जिनके दिल और नियत खोट से भरे होते हैं। मेरा दिल नियत साफ़ है, आगे अल्लाह बेहतर करेगा। लेकिन लाइबा, तुम इससे मोहब्बत, दोस्ती पर मोहब्बत कुर्बान कर दूं, यही दोस्ती का तकाजा है। आपको अपनी मोहब्बत कुर्बान करने की ज़रूरत नहीं है। मैं शादी के लिए राज़ी हूँ। मुनीब की चुप बिल आखिर टूट गई थी। इस एहसान की ज़रूरत नहीं है मुनीब शाह, और वैसे भी तुम्हारी तो अरीबा से कमिटमेंट है। नौरीन तलखी से बोली थी कि बेटे ने इनको बहुत मायूस किया था। इतनी बदतमीज़ी की तो इन्हें उम्मीद ही नहीं थी। मेरी जस्ट कमिटमेंट है। अरीबा मुझे अच्छी लगी थी, इसलिए मैंने शादी का फैसला किया था। लेकिन लाइबा चाचू की मोहब्बत है, वो माँ की सर्द महरी महसूस करके वजाहती अंदाज में बोला था। तुम्हें मेरी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, तुम सिर्फ अपने बारे में सोचो। वो तल्ख हुए कि इस पर मान था कि वो मान जाएगा, इसलिए दोस्त से हामी भर ली थी, मगर इसने मायूस किया था। आप लोग इस तरह रिएक्ट क्यों कर रहे हैं? इनकार का मुझे हक था, मैंने किया, मगर आप एक गलत फैसला ले रहे हैं तो मैं इस हक में बाखुशी दस्तबरदार होकर आप लोगों की बात मानने को तैयार हूँ। तो आप लोग क्यों इस तरह कर रहे हैं? वो उलझ कर रह गया। इसलिए कि हम नहीं चाहते कि तुम ज़बरदस्ती एक फैसला लो और ना खुद खुश रहो और ना ही मरियम को रख सको। ममा, तो क्या गारंटी है कि चाचू इसे खुश रखेंगे? हाँ, रखेगा, यकीन है मुझे, क्योंकि ज़ोहैब साफ दिल से ये कदम उठा रहा है, जबकि तुम गुस्से में। और ये तो हम चाहेंगे नहीं ना कि तुम या मरियम खुश ना रहो। चाचू खुश रखने की कोशिश करेंगे और यही कोशिश मैं करने को तैयार हूँ, वो कहकर कमरे से निकल गया। ज़ोहैब अपनी स्कीम के कामयाब होने पर खुश हो गए, मगर वो फिक्रमंद भी थे। ज़ोहैब, निकाह हो जाने दो, अभी गुस्सा है, मगर धीरे धीरे सेट हो जाएगा कि मरियम लाखों में एक है। और वैसे भी इसे देखकर मैं यही सब सोचे बैठी थी। मैं मुनासिब वक्त पर खुद मुनीब से बात करके अली शाह से इसकी बहन का रिश्ता तलब करती, मगर अल्लाह को ये सब इसी तरह मंजूर है तो हमारे तमाम एतराज़ात बेमायनी हैं। अली शाह ने मरियम को फ़ोन करके बता दिया था। वो सुनते ही इनकारी हो गई थी। इन्होंने इसे समझाया, मगर ये सब इसके लिए शॉकिंग था। वो कुछ समझ नहीं पा रही थी। नौरीन ने इसे एक माँ की तरह समझाया था और इनका साथ और दिया हुआ हौसला ही था कि इसने ज़िंदगी के इतने अहम मोड़ को अपने एक वाहिद रिश्ते के गैर मौजूदगी में नए रिश्ते को तस्लीम कर लिया था। निकाह नामे पर साइन करते हुए हाथ कांप रहे थे। जहन और दिल में अजीब सी बेचैनी और खौफ सा महसूस हो रहा था।
आंखों से आंसू गिर रहे थे और मुबारक सलामत के शोर में ही इन्होंने बहू के सर पर हाथ रखकर गले से लगाया था और वो बच्चों की तरह बिलक उठी थी। इसे चुप कराना भी मुश्किल हो गया था और वो इस सबको लब भींचे देखता यकदम वहां से निकलता चला गया था। इसी दौरान दरवाजे पर दस्तक हुई थी और दो मुसलबरदार अफराद और एक बड़ी बड़ी मूंछों वाला बारोब शख्स खुले दरवाजे से अंदर दाखिल हो गए थे। अनम इनको देखकर इतना डर गई थी कि इन्हें रोकने या कुछ पूछने की हिम्मत ही ना हुई और वो दरवाजे की साइड पर ही जमी थी कि एक शख्स अंदर दाखिल हुआ, जिसको देखकर हैरत की ज्यादती से इसकी आंखें फैल सी गईं, जबकि इसने काफी बेबाक निगाहों से इसका ऊपर से नीचे तक जायजा लिया था। सफेद बेदाग चेहरा, बड़ी बड़ी झील सी सब्ज आंखें, पंखड़ी से नाजुक गुलाबी लब, भरे भरे रुखसार, दहाने रुखसार पर चमकता सियाह तिल, नाजुक सरापा जो सब्ज फ्रॉक और पाजामे में, दहाने शाने पर हम रंग लहराते आंचल के साथ काफी कयामत खैज लग रही थी। इसकी बेबाक निगाहों में ऐसा कुछ था कि वो अपनी बेइख्तियारी से निकलकर सर झुकाती आंचल दोनों शानों पर बराबर करने लगी थी और वो इसकी कांपती उंगलियों, लरसती पलकों को देखकर मुस्कुरा दिया था। काफी खूबसूरत हैं आप, वो दिलकशी से बोला था और इसने गड़बड़ाकर इसे देखा। उसकी मुस्कुराहट उछालने पर इसकी गड़बड़ाहट में इजाफा हुआ था और इसी वक्त खुले दरवाजे से अली शाह दाखिल हुए थे और इन्हें देख वो कुछ कहते कहते रुक गया था और वो एक के बाद एक अजनबी चेहरे को देखकर उलझ गई थी। अली शाह ज़ोहैब का फ्रेंड, मरियम का भाई। वो इसकी सवालिया निगाहें महसूस करते कहने लगे कि अंदर से चीखने की आवाज़ें आई थीं और वो ताया की आवाज़ पहचानते हुए बड़ी तेज़ी से अंदर की तरफ बढ़े थे। आपको देखकर दिल हार बैठे हैं, एक दो मुलाकातें ज़रूर करना चाहेंगे। वो अंदर की तरफ बढ़ने लगी थी कि वो इसकी कलाई थाम कर रोकता दिलकशी से बोला था और वो इसकी हरकत और बात पर साकित रह गई थी, यहाँ तक कि हाथ छुड़ाने की भी कोशिश ना की थी और इसने 3 उंगलियां दहाने रुखसार पर फेरी थी और वो जैसे होश में आ गई थी और हाथ छुड़ाकर वहाँ से भागी थी और वो मुस्कुराता हुआ इसके पीछे आ गया था। ताया जान, यहाँ आप तमाशा ना लगाएं, वो आते ही इनसे बोला था और वो दौड़कर इनके कंधे से जा लगी थी। अब्बी, हमें भी यहाँ आने का शौक ना था, ना तुम मरियम को यहाँ भेजते, ना हमें जहमत उठाना पड़ती और तमाशा तो हम लगाना ही नहीं चाहते। मरियम को हमारे साथ जाने दो, हम कुछ कहे बगैर यहाँ से चले जाएंगे, वो सर्द महरी से बोले थे। मरियम को आप तो क्या, मैं भी नहीं ले जा सकता हूँ ताया जान, वो रोती हुई मरियम का हाथ थाम कर बोले थे। मतलब क्या है तुम्हारी बात का? गुस्से से पूछा था। साफ मतलब है, मरियम इस घर की बहू है, हम मरियम को इसकी सास और शौहर की इजाज़त के बगैर नहीं ले जा सकते। क्या बकवास है ये? वो बेयकीनी से धाड़े थे। बकवास नहीं, यही हकीकत है, वो कदरे सुकून से बोले थे। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा अली, तुमने हमें मरियम से कभी मिलने नहीं दिया, तुम इसे लेकर फरार हो गए थे, 18 साल ढूंढते रहे और जब ये मिली तो तुम इसे किसी और का बना चुके हो। मैं तुम्हारे साथ साथ इस लड़की को और यहाँ मौजूद हर एक शख्स को जान से मार दूंगा। वो जख्मी नाग की तरह फनकारे थे। आप मरियम पर से पिस्टल हटा लें ताया जान, के मैं जानता हूँ आपको मरियम अजीज नहीं है,
مریم کی دولت عزیز سے، اور میں مریم کی ساری دولت آپ کے نام کرنے کو تیار ہوں۔ 18 سال آپ سے فرار اسی لیے ڈھونڈتا رہا تاکہ آپ سے ملوں تو مریم کے بالغ ہونے کے بعد، تاکہ اس کی ساری دولت آپ کے حوالے کر کے خود اپنی اور مریم کو سکون دے سکوں۔ اور انہوں نے گن نیچے کر لی تھی۔ وہ ساری قانونی کارروائی کر کے آئے تھے اور انہوں نے حیران اور پریشان کھڑی مریم سے پیپر سائن کروائے تھے اور پیپر ان کے حوالے کر دیے تھے۔ انہوں نے ایک پیپر بھی سائن کروایا تھا۔ اب ان کا یا ان کی فیملی کا مریم سے کسی قسم کا تعلق نہ ہوگا۔ وہ اسے پریشان کرنے کی کوشش کریں گے تو ساری جائیداد چیریٹی میں چلی جائے گی۔ انہوں نے کافی پکا کام کیا تھا۔ انہوں نے شادی بھی اسی لیے کروائی تھی کیونکہ وہ انہیں جانتے تھے کہ ایسا نہ ہوا ہوتا تو وہ دولت بھی لیتے اور گن پوائنٹ پر نکاح پڑھواتے۔ یہ تو ان کو گوارا ہی نہ تھا کہ ان کے دونوں بیٹے ہی عیاش فطرت رکھتے تھے اور ان کو دولت دینے پر اعتراض نہ تھا۔ اصل اعتراض ہی مریم کے نکاح پر تھا۔ میں صرف دولت پر اکتفا نہیں کر سکتا، مجھے دولت کی چاہ نہ تھی، مریم میری منگ تھی۔ آپ نے اس کا زبردستی نکاح پڑھوا دیا ہے، میری غیرت کو للکارا ہے۔ خاموش کھڑے ارباز نے منہ کھولا تھا۔ اب تو کچھ نہیں ہو سکتا ہے، مریم کا نکاح ہو گیا ہے، تمہارے باپ کو دولت کی چاہ تھی، ساری دولت اس کے حوالے کرتی ہے، بہتر ہوگا کہ اب آپ لوگ یہاں سے لوٹ جائیں۔ وہ اس کے تیز لہجے سے ہرگز متاثر نہیں ہوئے تھے۔ میں یہاں اپنی منگ لینے آیا تھا اور لیے بغیر میں نہیں لوٹوں گا۔ وہ ہرگز بھی دھیما نہیں پڑا تھا۔ ہوش میں رہ کر بات کرو مسٹر، یہ بیوی ہے میری۔ وہ کہاں غصہ برداشت کر سکتا تھا، بری طرح دھاڑا تھا۔ تایا جان، بات بگاڑنے سے آپ کا ہی نقصان ہوگا کہ یہ مت بھولیں کہ میں نے ساری دولت کن شرائط پر آپ کے نام کی ہے۔ وہ نہایت ترشی سے بولے تھے اور منیب نے سائیڈ میں کھڑی انم اور مریم کو اندر جانے کا کہا تھا کہ انم باہر سے آ کر وہیں تھم گئی تھی۔ نہ اسے اندر جانے کا خیال آیا تھا نہ ہی زہیب شاہ کو، مگر وہ جیسے ہی روم میں آیا تھا پہلی ہی نظر اس پر پڑی تھی۔ وہ سائڈ سے نکلتی کمرے میں جانے کے لیے نکلی تھی کہ وہ اس کا ہاتھ تھام گیا تھا۔ وہ تو سہم کر رہ گئی تھی۔ منیب شاہ اشتعال کی زد میں آتا اس کی طرف بڑھا تھا کہ رک جانا پڑا تھا کیونکہ اس نے انم کی کن پٹی پر پستول رکھ دی تھی۔ ارباز، ریوالور نیچے کرو اور انہیں چھوڑ دو۔ علی شاہ اس سچویشن پر گھبرا کر بولے تھے، تم میری بہن کو چھوڑ دو ورنہ میں تمہیں جان سے مار دوں گا۔ منیب اشتعال کی زد میں آتا اس کی طرف لپکا، دور رہو ورنہ میں گولی چلا دوں گا۔ وہ دھاڑا تھا اور زہیب نے ہوش قابو میں کرتے ہوئے اسے بازو سے تھام کر روکا تھا۔ حواس قابو میں رکھو، اس نے گولی چلا دی تو سوچا ہے کیا ہوگا۔ انم پہلے ہی کافی ڈری ہوئی ہے۔ انہوں نے لرزتی ہوئی بھتیجی کو دیکھ کر کہا تھا، تایا جان یہ سب ٹھیک نہیں ہے اور دوستی اور دشمنی ہمارے درمیان ہے۔ زہیب کی فیملی کو انوالو نہ کریں، ارباز کو کہیں وہ مسٹر زہیب کی فیملی انوالو ہو گئی ہے اور جب اس نے میری منگ سے شادی کی ہے تو مجھے تو اس کی بہن سے ہی شادی کرنی ہوگی۔ وہ بڑے سکون سے بولا تھا اور کلائی آزاد کرنے کی کوشش میں ہلکان ہوتی انم کو دیکھتے ہوئے اس کی کلائی پر گرفت مضبوط کی تھی اور وہ سسک اٹھی۔ پلیز چھوڑے میرا ہاتھ چاچو، بھا، ہیلپ می۔ اس نے ان دونوں کو مدد کے لیے پکارا تھا۔ منیب آگے بڑھا تھا اور اس نے ہوائی فائر کی تھی۔ پھر اس کے ایک اشارے پر مسلح برداروں میں سے ایک نے اسے گرفت میں لے کر دوسرے نے گن تان لی تھی۔ یہ سب ٹھیک نہیں ہے۔ وہ خوف سے ان سے لپٹ گئی تھی اور اس کے رونے میں اضافہ ہو گیا تھا اور وہ روتی ہوئی انم کو دیکھ کر نتائج کی پرواہ کیے بغیر مریم کو خود سے الگ کر کے ارباز کی طرف بڑھے تھے۔ ارباز نے دوبارہ ہوائی فائر کیا تھا۔ گولیوں کی آواز پر گھر کی خواتین ہال کمرے میں آ گئی تھیں اور وہ ماں کو دیکھ
कर ऊंचा ऊंचा रोने लगी थी। मम्मा प्लीज मुझे बचा लें। वो खौफजदा अंदाज में परेशान सी जोहेब को देखने लगी थी। वो लोग समझ नहीं पा रहे थे कि करे तो क्या, कि अनम और मुनीब रिवॉल्वर की जद पर थे। तुम आखिर चाहते क्या हो? अली शाह बेबस हुए थे। मुझे मेरी मंग चाहिए थी। तुमने मेरी मंग को ज़बरदस्ती किसी की बीवी बना दिया और इसकी सज़ा तो तुम सबको ही मिलेगी, और इस शख्स को ख़ास तौर पर जिसने मेरी मंग को बीवी बनाया है। और अब मैं इस शख्स की बहन को बीवी बनाऊंगा, क्योंकि इसी तरह मेरी बिलबिला उठने वाली अना को कुछ करार मिलेगा। वो बेलचक लहजे में सर्द महरी से बोला था। इस दौरान वो कुछ नहीं बोले थे, बेटे के तेवर ही देखते रहे थे। और तेवर भांपने के बाद इन्होंने अपने ड्राइवर को कॉल मिलाई थी और इसे साथ लाए निगाह ख्वाह को अंदर भेजने की हिदायत की थी। मुनीब भड़कने लगा था और जांबाज शाह के इशारे पर इस आदमी ने मुनीब को छोड़कर नौरीन और नवीन पर गने तान ली थी। तुम में से किसी ने हरकत की या निकाह की कार्रवाई में रुखना डालने की कोशिश की तो ये औरतें जान सी जाएंगी, जांबाज शाह बोले थे। और निकाह की कार्रवाई शुरू हुई थी और वो सब जैसे बेबस हो गए थे, मगर वो किसी भी बात की परवाह किए बगैर आगे बढ़े थे और निकाह ख्वाह से रजिस्टर छीनना चाहा था कि अरबाज शाह के एक इशारे पर नवीन पर गन ताने शख्स ने अली शाह पर गोली चला दी थी, जो इनकी पसली में लगी थी। रोने की आवाज़ें और चीखें, जैसे कोहराम मच गया था। मरियम इनकी तरफ दौड़ी थी, मगर जांबाज शाह बाजू जकड़ गए थे। कोई हरकत नहीं करेगा, वगरना यहाँ लाशों के ढेर होंगे। मुनीब शाह को बढ़ते देखकर इन्होंने वार्निंग दी थी, मगर वो रुका ना था और अरबाज शाह ने अनम पर तानी हुई रिवॉल्वर का रुख मुनीब शाह की जानिब मोड़ा था। ट्रैगर पर उंगली जमाई ही थी कि वो चीख पड़ी थी। आप गोली नहीं चलाएगा मम, मैं निकाह के लिए तैयार हूँ। अली शाह का तड़पना और बहता खून वो खौफ से लरसती अटक अटक कर बोली थी। अनम पागल हो गई हो? मुनीब और नौरीन एक साथ चिल्लाए थे। मेरे लिए आप सब बहुत अहम हैं, मैं आप लोगों को खोना नहीं चाहती। वो माँ को देखते हुए बेबसी से बोली थी, मगर मुनीब और जोहेब को ये सब गवारा ना था। जोहेब आगे बढ़े थे और अरबाज ने गोली चला दी थी, जो इनके बाजू को छूती गुजर गई। नावल कुर्बानी की राह में की 7वीं किस्त इख्तिताम पजीर हुई। नावल की 8वीं किस्त के साथ बहुत जल्द हाजिर होंगे। जाते जाते हमारी वही पुरानी दरख्वास्त, दुआओं में याद रखें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर नई वीडियो आपको बर वक्त मिले। शुक्रिया। अगली किस्त तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।